माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करते हैं षटतिला एकादशी की, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उसको तिल चढ़ाते हैं। इस एकादशी व्रत में तिल का विशेष उपयोग होता है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त और इसके पीछे की कहानी को। पंचांग के अनुसार माघ मास में आने वाली एकादशी का नाम षटतिला एकादशी होता है। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की तिल से पूजा की जाती है, मतलब इस दिन तिल का भोग लगाने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी व्यक्ति को दोगुना लाभ मिलता है। इस बार षटतिला एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:16 पर होगा। एकादशी तिथि का अंत है 14 जनवरी को शाम 5:53 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मानते हुए षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को ही किया जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:28 से लेकर 6:22 तक है। इस समय आप स्नान आदि से निवृत्त होकर षटतिला एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प ले सकते हैं। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने का दोगुना फल प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी का पारण 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:22 तक रहेगा। षटतिला एकादशी व्रत और पूजन से पाप मिटते हैं। साथ ही इस दिन जो व्यक्ति तिल का दान करता है उसकी दरिद्रता मिट जाती है। वही षट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन और तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। ऐसा करने से जीवन में संपन्नता बनी रहती है। अब मैं आपको षटतिला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है? उसका फल क्या है? महाप्राप कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले कि हे नपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला के पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? बताने की कृपा करे। पुलस्त्य जी बोले कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करके रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, निवेद आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिंजोरा के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रमण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्थ स्वीकार करे। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का बड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे।
दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काले गौ दान करे। हे द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए और तिल से होम करे, तिल का मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल का भोजन में काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी दोनों एक ही दिन यानी 14 जनवरी को पड़ रही है। यह एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन सूर्य का उत्तरायण होना और भगवान विष्णु के प्रिय एकादशी तिथि का मिलना दान और पुण्य के फल का कई गुना बढ़ा देता है। मकर संक्रांति और एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पौष मास की एकादशी भी इसी दिन है। ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में सवाल होता है कि खिचड़ी खाई जाए या व्रत रखा जाए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन एकादशी का नियम सर्वोपरि है। यह अवसर केवल पर्व नहीं बल्कि धर्म, संयम और पुण्य कर्म का संतुलन सीखने का भी समय होता है। इस दिन व्रत, पूजा और दान से अधिक पुण्य मिलता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अनाज खाना वर्जित है, खासकर चावल का सेवन, छूना या दान करना भी नहीं चाहिए। जब मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ती है तो इस दिन एकादशी का नियम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए खिचड़ी या अन्य अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह संयम भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन सिखाता है। इस तरह व्रत रखने वाले लोग संक्रांति का पुण्य और एकादशी के नियम दोनों का लाभ पा सकते हैं। इस अवसर पर दान करना हो अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन एकादशी होने के कारण सावधानी आवश्यक है। इस दिन चावल या खिचड़ी का दान वर्जित है। इसके स्थान पर तिल, गुड़, फल, दूध, घी, वस्त्र, कंबल या तिल से बनी खिचड़ी का दान किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार तिल का दान विशेष पुण्य देता है और पितृदोष तथा ग्रह दोष को भी शांत करने में सहायक होता है। हमें संक्रांति का दान अगले दिन 15 जनवरी को यानी पारण के दिन खिचड़ी बनाकर दान और भोजन कर सकते हैं। इससे दोनों परंपराओं का सम्मान होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, निवेद आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग से लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ,
देव स्त्री आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उनको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुष ही है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपमती हो गई तथा उसका घर अनादि से समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्लभ दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरी षटतिला एकादशी का महात्म्य, पूजा विधि, पारण विधि, शुभ मुहूर्त और कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय माता दी।